जी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि सर्विस कोड की बेज़ाब्तगियाँ क्या हैं, ठीक है? कि अगर रैली जीत जाने के बाद पता चले कि किसी से कोई गलती सरज़द हुई, कोई फॉल्ट हुआ, तो ऐसी सूरत में लेट का हमने कल आज जो दोबारा इसको समझेंगे। लेट क्या होता है? लेट से मतलब यही होता है कि खेल को दोबारा से शुरू किया, जैसे होता है ना कि पेनल्टी पड़ गई या फिर दोबारा से उसको गेम खेला जाता है, ठीक है? ठीक करने के बाद वो पूरी गेम दोबारा खेली जाती है। अगर कोई शख्स ऐसे ही हार गया है तो उसको उसकी तस्वीर नहीं की जाती, ठीक है? चलो उसने गलती मतलब उसका ऑलरेडी तो पॉइंट बना नहीं था ना, सही है? तो अब उसके और क्या माइनस करना है, इसलिए जो हार जाता है तो फिर उसकी तस्वीर नहीं की जाती। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये है कि अब हमने आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है खेल की बेज़ाब्तगी। वो हमने जो कल पढ़ा था वो था सर्विस कोर्ट की, मतलब जहाँ खेला जा रहा है, ठीक है? और अब ये है कि उसमें अब ये जो आज हम पढ़ेंगे कि खेल के दौरान मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें बातें आ जाएंगी। पहली बात ये कि अगर सर्विस जो है वो ज़ाब्ता के मुताबिक ना की जाए। सर्विस का आपको याद है ना, हमने पढ़ा था कि सर्विस के लिए करवाने वाले की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, याद है आपको? यस मैम। क्या याद है? थोड़ा सा रिवाइज करें, ज़रा मुझे बताएं। नहीं याद आ रहा? जी बोले ना, अगर नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ। मैम थोड़ा सा भूल। थोड़ा सा भूल गया। इसमें हमें याद है, आपको ये पढ़ा था कि सर्विस करवाने वाला झुक कर आगे की तरफ और उसका जो रैकेट होता है वो तकरीबन घुटने से नीचे तक मुड़ा हुआ होना चाहिए। अब याद आई बात आपको? किस जगह हमने पढ़ा था सर्विस कराने का तरीकाकार? हमने पिक्चर भी देखी थी, याद आई बात? कुछ कुछ आंसर करें ना, ताकि मुझे पता चले आप मेरी बात सुन रहे हैं। हेलो? जी फातिमा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फातिमा, तहरीन, माहीन, तीनों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। तो आप लोग आंसर करें ना मुझे कि आपको वो शटल करने का तरीकाकार याद आया या नहीं आया, जो हमने पढ़ा है पीछे। सर्विस कराने का तरीकाकार आपको याद है ना? पीछे हमने अपने इसी चैप्टर में पढ़ा है। यस मैम। अच्छा, चलिए शुक्र है आपने यस तो बोला। जब शटल खेली जा रही हो तो अगर ये पहले बात ये कि कोर्ट के हदूद की लकीर से बाहर गिर जाए, ठीक है? तो ये एक समझे एक फॉल्ट हो गया, यानी कि जो लकीरें लगी हुई हैं, खींची हुई हैं, उसकी हदूद से बाहर जाएगा तो इट मीन्स कि ये फॉल्ट हो गया। फिर जाल में से या इसके नीचे से गुजर जाए, ठीक है? मतलब जाल के अंदर भी तो आपको हमें याद है ना, हमने पढ़ा था नेट, तो नेट में ज़ाहिर है साफ होते हैं। और अगर तो कोई प्लेयर उसको इतने ज़ोर से शटल को हिट करे कि वो जाल के अंदर से होती है दूसरी साइड पर चली जाए, मतलब असूलन तो गेम ये होती है ना कि जाल के ऊपर से शटल ने आगे पीछे आना जाना होता है, लेकिन यह है कि अगर शटल के जाल के अंदर से या इसके नीचे से, अब जाल के नीचे से भी जाएगी तो भी फॉल्ट होगा, ठीक है? जाल को पार ना कर जाए, पार का मतलब यही है कि जो उसकी कोर्ट की हदूद से बाहर ना चली जाए, छत या अतराफी दीवार को छू जाए, ठीक? यानी कि जो उस पूरा सर्विस कोर्ट का जो रूम है, जिस अगर आप देखते हैं कहते हैं कि हॉल में हो रही है या जिस जगह पे भी बैडमिंटन खेला जा रहा है, तो अगर दीवारों को, छत को छू जाती है तो भी ये फॉल्ट है, ठीक है? किसी ऐसे शख्स को छू जाए जो कोर्ट के नज़दीक गिरदो पेश में हो, यानी कि ज़ाहिर है लोग भी देखने वाले होते हैं, जो मैच देखने एंजॉय करने आए होते हैं, तो अगर उनमें से किसी एक को शटल छू जाए
जाहिर है ना कि अगर तो कोर्ट की हदूद के अंदर अंदर ही खेलेंगे तो किसी जगह को नहीं टच करेगी, ना ज़मीन को, ना उसके फर्श छत को, ना बैरूनी लकीरों से बाहर जाएगी। लेकिन जैसे ही उसके लकीरों की हदूद से बाहर जाएगी तो लोगों को भी छूने का खदशा होगा। हाँ, छत पे जाने का खदशा सिर्फ उस सूरत में है कि ऊपर की जानिब इतने ज़ोर से हिट की जाए। ठीक है, तो ये तो गेम के असूल के खिलाफ होगी बात। शटल को खेलते वक्त खिलाड़ी ने इसे जाल की अपनी तरफ से ना मारा हो, यानी कि शटल को मारने के बाद खिलाड़ी का रैकेट मुखालिफ की कोर्ट में जा सकता है, बशर्ते कि इसने शटल को जाल की अपनी तरफ से ही मारा हो। अच्छा, ये भी बाज़ाब्तगी है कि शटल को खेलते वक्त खिलाड़ी इसे जाल की अपनी तरफ से ना मारा हो, यानी कि हमेशा अपनी तरफ से जाल की दूसरी तरफ ही मारना है और कोई इसका तरीकाकार नहीं। ठीक है, यानी कि शटल को मारने के बाद खिलाड़ी का रैकेट मुखालिफ की कोर्ट में जा सकता है। सही है बात, यानी कि रैकेट को भी संभाल के रखना है। ठीक, और रैकेट को ये ना हो कि रैकेट गिर जाए, बशर्ते कि इसने शटल को जाल की अपनी तरफ से ही मारा हो, यानी कि रैकेट ना गिरने पाए। ये भी बात सही है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट बेज़ाब्तगी खेल की जब शटल खेल में हो तो अगर खिलाड़ी। अच्छा, अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि दोनों तरफ के खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के साथ शटल को हिट करते आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक डाल के एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, फिर एक तरफ से, फिर मतलब ये लंबा तकरीबन चलता रहता है, तकरीबन कुछ सेकंड्स तक या इवन अच्छा खासा टाइम तक ये शटल हवा में रहती है, यानी कि खेल में ही रहती है। और अगर खेल के दौरान शटल हवा में है तो खिलाड़ी जाल या इसके खंभों को रैकेट से जिस्मानी तौर पर या अपने लिबास से छू दे। ठीक है, ना जाल को छूना है, ना उसके खंभों को छूना है, और ना ही रैकेट से किसी चीज को टच करना है। मतलब शटल के अलावा आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते। खिलाड़ी के जिस्म का कोई हिस्सा या इसका रैकेट जाल के ऊपर या नीचे से मुखालिफ के कोर्ट में जाकर इसके खेल को मुतासर करते या इसकी तवज्जो में खलल का बायस बन जाए। ठीक है, कि अगर खिलाड़ी अब आपको आवाज आ रही है ना मेरी, सबको समझ आ रही है? यस मैम, आ रही है। अब कहता है कि खिलाड़ी के जिस्म का कोई हिस्सा, यानी कि ऐसे होते हैं ना समटाइम कोई बंदा जानबूझकर किसी को तवज्जो उसकी बटाने की कोशिश करता है या फिर उसके कोर्ट में नीचे से हल्का सा जाने की कोशिश करता है, तो ये तरीकाकार एक फॉल्ट है और ये नंबर के माइनस होने का खदशा है। अच्छा, जाल के अपनी तरफ रहते हुए, यानी कि जो भी पोजीशन है उसमें, चाहे राइट है चाहे लेफ्ट है, तो खिलाड़ी जाल के अपनी तरफ रहते हुए मुखालिफ खिलाड़ी के खेल में रुकावट डाले। मतलब अभी हम पढ़े हैं बेज़ाब्तगियाँ, मतलब कौन कौन से फॉल्ट्स लोग खेल के दौरान करते हैं। मसलन जायज़ तौर पर शटल को मारने के बाद अच्छा, बेज़ाब्तगियों में से हमने जो जीम का पॉइंट है वो पढ़ रहे हैं कि अपनी तरफ ही जाल के रहते हुए मुखालिफ खिलाड़ी के खेल में रुकावट डालें। ठीक है, मसलन जायज़ तौर पर शटल को मारने के बाद मुखालिफ के रैकेट को जाल के ऊपर से पार ना आने दें। इसका मिसाल अब ऐसे है कि जब एक बंदे ने अपनी तरफ से तो फेंक दी शटल, हिट कर दी, ठीक है, लेकिन अब यह है कि मुखालिफ समत में आने के बाद अब जो बंदा जो दूसरी साइड वाला है वो भी तो शटल को मारेगा ना, वो रैकेट को के जाल के ऊपर से ही आने, मतलब वो शटल को आने देगा। लेकिन अगर वो जायज़ तौर पर शटल को मारने के बाद मुखालिफ के रैकेट को जाल के ऊपर से पार ना आने दे, मतलब उसके खेल को अगर वो अफेक्ट कर रहा है, तो ये एक बेज़ाब्तगी है। ठीक, अगर खिलाड़ी जानबूझकर अपने किसी अमल से मुखालिफ की तवज्जो में खलल डाले या किसी दूसरे की तरफ मबजूल कराए, मतलब ऊंची आवाज़ से चिल्लाकर या कोई इशारा करके बुलाए, तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो उसकी बेज़ाब्तगी रहती है, यानी कि एरर्स में आती है या फॉल्ट्स कर देती है। अच्छा, खेल के दौरान अगर शटल रैकेट में फंस जाए या वक्ती तौर पर इस पर रुक जाए और फिर इससे स्ट्रोक खेला जाए, ये भी एक बेज़ाब्तगी है। यानी कि वहाँ पर खेल अगर तो असूल के मुताबिक रोक देना चाहिए तो उसको रोकना चाहिए, लेकिन अगर ये कह रहा है कि खेल के दौरान शटल रैकेट में फंस गई है या उस पर रुक गई है और भी फिर भी उससे वो खिलाड़ी खेल रहा है, तो ये बेज़ाब्तगी है।
फिर दूसरी बात कि शटल को लगातार दो दफा हिट नहीं किया जा सकता, एक ही दफा हिट किया जाएगा। फिर शटल को दोनों साथी एक के बाद दीगरे मारे नहीं, एक ही टाइम में एक ही साइड का, जो मतलब अगर दो खेल रहे हैं ना, तो एक साइड पर तो एक साइड पर, तो राइट वालों की अगर बारी है तो राइट की टीम में से एट अ टाइम एक बंदा ही शटल को हिट करेगा। खिलाड़ी के रैकेट को लगने के बाद पीछे की जानिब चली जाए, अगर तो शटल पीछे की तरफ चली गई है तो ये भी एक फॉल्ट है। अगर कोई खिलाड़ी किसी ज़ाब्ता की संगीन खिलाफ वर्जी का मुसलसल इरादा करे, अब बात ये है कि बार बार को गलती रिपीटेडली होती जा रही है तो भी ये फॉल्ट है। सर्विस के दौरान अगर शटल जाल के ऊपर अटक जाए या जाल को पार करने के बाद इसमें फंस जाए, अब ये भी बेज़ाब्तगी है, ठीक है, खेल की कि सर्विस कराई जा रही है और शटल जो है वो जाल के ऊपर फंस गई है, अटक गई है, या जाल को पार करने के बाद इसमें आके फंस गई। तो ये सारी वो बातें हैं कि जो खेल के फॉल्ट्स को तस्वर किया जाता है। अच्छा, अब हमने पढ़ना है जी कि लेट क्या होता है। ठीक है, खेल की बेज़ाब्तगियां हमने पढ़ी, आज इतना ही काफ़ी है, आगे चलें। लेट पढ़ा दे। लेट पढ़ा दीजिए। लेट कहता है कि एम्पायर को खेल को रोकने के लिए, जब आप, मैंने आपसे पीछे में बात की थी ना कि जब कोई ऐसी गलती का अंदाजा हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे होता है ना स्टॉप कर दिया जाता है, या जैसे क्रिकेट में रीप्ले होता है, तो उस सूरत में कि जब कोई मसला हो गया तो एकदम खेल को रोकने के लिए ये एक वर्ड है लेट। अच्छा, अब इसमें 5-6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि किसी नाकानी या हादसा की सूरत में, मतलब नेट का गिर जाना या बिजली का बंद हो जाना, तो ये वो सूरत हाल है कि जिसमें एकदम से खेल को रोक दिया जाता है। फिर दूसरी बात, सर्विस के अलावा दौरान खेल अगर शटल जाल की पट्टी के ऊपर रुक जाए या इसको पार करने के बाद इसमें अटक, मतलब अगर शटल ने कहीं नेट के आसपास जाल के इर्द गिर्द कहीं रुक गई है, फंस गई है, ठीक है, उधर भी लेट रोका जाएगा कि अब आपने रोक देना है। फिर तीसरा पॉइंट कि सर्विस के दौरान अगर सर्विस कराने वाला खिलाड़ी और रसूल कराने वाला खिलाड़ी बेयक वक्त बेजाब्तगी के मुर्तकब हैं, मतलब दोनों बंदे रूल के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। हमने असूल पढ़े थे ना सर्विस कराने वाला के पाँव एक जगह पर साकिन हो, पाँव का कुछ हिस्सा, और उसकी शटल सर्विस कराने का तरीकाकार हमने पढ़ा था, ठीक है। हमने उनके असूल पढ़े, कायदे कवानीन पढ़े कि सर्विस कराने के बाद जगह कितना, जो भी रूल है अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी होगी तो वो बेजाब्तगी हो रही है। तो अगर दोनों बेजाब्तगी के मुर्तकब हैं तो क्या होगा कि इधर भी लेट के रोक दिए जाए, स्टॉप। अगर सर्विस करने वाला खिलाड़ी सर्विस वसूल करने वाले खिलाड़ी के तैयार होने से पहले ही सर्विस करते, बेशतर सर्विस करते, मतलब हमने ये भी पढ़ा था ना कि दोनों बंदे तैयार हों, दोनों प्लेयर्स एक्टिव हों, रेडी हों और तब खेल स्टार्ट किया जाए। लेकिन अगर सर्विस करने वाला खिलाड़ी सर्विस वसूल करने वाले खिलाड़ी के तैयार होने से पहले, दूसरा बंदा रेडी नहीं था, पहले ही सर्विस हो गई, तो लेट दे दिया जाएगा। अगर खेल के दौरान शटल टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाए और इसका पैंदा इसके दूसरे हिस्से से बिल्कुल अलग हो जाए, मतलब शटल का डैमेज होना, उसका टूट जाना भी ये पॉइंट है कि वहाँ पर लेट दे दिए। फिर अगला पॉइंट है कि अगर लाइन जज किसी रुकावट के बायस खेल ना देख सके, यानी कि अगर जो जाहिर है जज भी बैठे होते हैं खेल का वक्ती तौर पर डायरेक्ट फैसला करने के लिए, पॉइंट स्कोरिंग किसके हक में होनी चाहिए, कौन जीता कौन हारा, तो अगर वो किसी वजह से मैच नहीं देख सके और एम्पायर भी फैसला करने से कासिर है, तो ऐसी सूरत में लेट, मतलब फिर दोबारा से खेल शुरू किया जाता है। अच्छा, अब जब लेट दे दिया जाता है तो पिछली सर्विस के बाद की खेल को नज़रअंदाज, यानी कि उसको टोटल होता है ना कि ख़त्म कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, या उसको ज़ीरो करके और जिस खिलाड़ी ने सर्विस की थी वही दोबारा सर्विस करता है, यानी कि अब खेल वहीं से फिर शुरू होगी कि जहाँ रोकी गई थी। ठीक है बच्चों, अब ये बात समझ आ गई लेट का क्या मतलब है, कहाँ कहाँ दिया जाता है और लेट देने के बाद का क्या सिलसिला होता है। क्लियर है? यस मैम। चलिए ठीक, चल आगे हम कल चलेंगे। थोड़े से ये पॉइंट्स, ये असूल हैं, इनको जहन में रखना है आपने। मुश्किल मुश्किल बस समझने की बात है, एक दफ़ा इंशाल्लाह आपने याद कर लिया फिर आपको समझ भी आ जाएगी। ठीक है, कल अगला हम पॉइंट स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।